जब हम किसी की हुई चीज को यहां से मन से क्षमा करके खत्म करेंगे तो सुकून किसको मिलेगा? हाथ उठाना किसी के पास कोई पुरानी बात यहां पकड़ के रखे, पुरानी बात दर्द होती है, भूली नहीं, उस दिन का तो ये वाली बात मैं कभी नहीं भूल सकती, होती है ना कुछ ऐसी बातें। तो क्या होता है, हम उसको यहां पकड़ के रख लेते हैं। जब हम उसको यहां पकड़ के रखते हैं तो मन भी डिस्टर्ब, और वो जो पकड़ा हुआ दर्द है उसकी वाइब्रेशन सारा दिन हमारे शरीर को जाती है। और जब इतने सालों से दर्द, डर, नफरत, उसकी वाइब्रेशन जब शरीर को जाती है तब शरीर में बीमारी बन जाती है। वो ब्लॉकेज, क्लॉट ये शरीर में नहीं बनते, पहले इधर बनते हैं। इधर की पकड़ी हुई बातें फिर कुछ सालों के बाद इधर दर्द बन जाते हैं। तो क्षमा करो, उन्होंने जो किया, उनका संस्कार, उनका स्वभाव, उस दिन की उनकी मन की स्थिति, मुझे उस बात को आज यहां से खत्म करना है। फिर से आंख बंद करें, उनको लेकर आए सामने। बहुत सारी बातें नहीं लेकर आना, एक ही जो पकड़ के रखी है पुरानी बात, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। बात बीत गई, खत्म हुई। उनका कर्म, उनका संस्कार। मैं आत्मा आज से अपने आप को और दर्द नहीं, बात फिनिश हो गई है। मेरी तरफ से उनके लिए दुआएं, 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 आशीर्वाद। अच्छा, अगर हमारे साथ कोई गलत करे, थोड़ा गलत करे या बहुत बड़ा कुछ गलत करे, क्या हम उनको दुआएं दे सकते हैं? क्या हम उनको दुआएं दे सकते हैं? उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? यस, जो हमारे लिए गलत करें, क्या हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? अच्छा, जो हमारे लिए गलत करें, क्या हम उनके लिए गलत सोच सकते हैं? क्या सोच सकते हैं? गलत सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे उनके लिए? क्या करना है? उन्होंने जो किया वो इनका कर्म। मैंने जो सोचना है इधर, मेरी सोच उनके व्यवहार और कर्म पर आधारित नहीं है। मेरी सोच किस पर आधारित है? मेरी सोच किस पर आधारित है? मेरे संस्कार, मेरा स्वभाव। अगर कोई गलत करे, क्या हम उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं? यस और नो? सपोज किसी ने मेरा कुछ नुकसान किया, बहुत ज्यादा किया, मेरे बारे में कुछ बहुत गलत गलत भी फैला दिया, वो मेरे साथ गलत किया। तो एक तरीका सोचने का ये है, जो इसने मेरे साथ किया ना, इसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। ये सोचना इजी है, ये सोचना इजी है। भगवान करे इसका नुकसान ही हो जाए। और एक सोचना ये है कि परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा की दुआएं इनके साथ। कौन सा ज्यादा इजी है? कौन सा ज्यादा इजी है? जब वो ऐसा कर्म करेंगे और हम गलत सोचेंगे
तो वो गलत सोच किधर रिकॉर्ड हो जाएगी? उंगली रखो, वो गलत सोच किधर रिकॉर्ड हो जाएगी? वो इधर रिकॉर्ड हो जाएगी। उनका नुकसान नहीं करेगी वो किसका नुकसान करेगी? मेरा। उनका गलत व्यवहार, लेकिन मेरी गलत सोच मेरे शरीर को खराब करेगी। उनके कर्म के लिए अपना नुकसान करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। तो अगर वो कुछ गलत करेंगे, क्या हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? क्या हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? सोच सकते हैं अच्छा? बस इतने ही लोग अच्छा सोच सकते हैं सिर्फ। गलत सोचना वो भी बहुत इजी है, सोच ही तो है एक सिर्फ। और अच्छा सोचना वो भी बहुत इजी है, एक सोच ही है। लेकिन जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम बोलेंगे, वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। मेरा वर्तमान भी बनेगा। मैं आत्मा आज शरीर छोड़ूंगी, वो मेरे साथ जाएगा। जब हम शरीर छोड़ते हैं, सब लोग आते हैं शमशान घाट में, कहते ओहो चले गए, सब कुछ तो पीछे रह गया, अपने साथ क्या लेकर गए? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। परमात्मा कहते हैं ना खाली हाथ आए थे, ना खाली हाथ जाएंगे। अपने संस्कार और कर्म लेकर आए थे और अपने संस्कार और कर्म लेकर जाएंगे। वो जो व्यक्ति है वो पीछे रह जाएगा, उसने मेरे साथ जो किया वो भी पीछे रह जाएगा, लेकिन मैंने उनके बारे में क्या सोचा वो मेरे साथ चला जाएगा। तो औरों की गलतियों की वजह से अपना नुकसान थोड़ी करता है कोई। तो वो अगर गलत करेंगे, क्या हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? सोच सकते हैं? सोच सकते हैं। बहुत ईजी है। सिर्फ सारा दिन ये याद रखना है कि ये जो हम अच्छा सोच रहे हैं, ये किसके फायदे के लिए कर रहे हैं? किसका फायदे के लिए कर रहे हैं? इसमें मेरा फायदा होने वाला है। क्या क्या मेरा फायदा होने वाला है? मेरी बैटरी चार्ज, मेरा शरीर स्वस्थ, मेरे रिश्ते अच्छे। उन्होंने जो कर्म किया वो परमात्मा की दुआएं उनके साथ, क्योंकि कर्म का हिसाब किताब तो वापस आ ही जाता है। कर्म से भाग्य बनता है। जब कोई कुछ ऐसा गलत कर्म कर रहा है, वो अपने भाग्य में अपना नुकसान लिखता है। हम उससे नफरत करके अपने भाग्य में नुकसान लिख देते हैं और हम उसको क्षमा करके अपना सुंदर भाग्य बना देते हैं। उसके कर्म से हमारा भाग्य नहीं बनता, हमारी सोच और कर्म से हमारा भाग्य बनता है। तो पुरानी बातों को आज इस टेंट में स्वाहा करेंगे हम, इसको नहीं बाहर लेके जाएंगे हम यहाँ से। हमारा भाग्य बिगड़ता है उससे। फिर आंख बंद करें, उनको सामने लाए, देखें उनको। बात छोटी थी या बड़ी थी, वो उनका कर्म। मुझे अपने कर्म पर अटेंशन, अपने कर्म पर अटेंशन। मेरा कर्म मेरा भाग्य लिखता है। मैं देने वाली आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। परमात्मा की दुआएं, प्यार और शक्ति उनके लिए, उनके साथ मेरी तरफ से उनके लिए दुआएं और दुआएं सिर्फ। आज से ये बात मेरे मन और चित्त से खत्म। आज से ये बात मेरे मन और चित्त से खत्म। इकट्ठे बोले, आज से ये बात मेरे मन और चित्त से खत्म। अगले 10 दिन के लिए रोज सुबह जब परमात्मा को याद करते हैं, 10 सेकंड के लिए उनको सामने लाना,
परमात्मा की शक्ति लेकर वो उनको देना, अपने मन को कहना मेरे चित्त से ये बात खत्म। 1 हफ्ता 10 दिन कर लिया, बात खत्म। नहीं किया, पकड़ कर रखेंगे। ये मन अपना है। अगर इसको हम कहते हैं ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी, वो कभी नहीं भूलता। अगर हम इसको कहते हैं ये बात खत्म, तो वो उस बात को खत्म कर देता है। अगर मैं आपको पूछूं पिछले संडे को रात को आपने खाने में क्या खाया था? पिछले संडे रविवार आपने खाने में क्या खाया था? बहुतों को याद नहीं होगा। लेकिन 10 साल पहले उस दिन उन्होंने वो कलर की ड्रेस पहनी थी, वो वहां खड़े थे और वहां खड़े होकर उन्होंने ऐसा 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 बोला, वो बात पूरी याद होती है। तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए, 4 दिन पुरानी बात नहीं याद रहती, 10 साल पुरानी बात क्यों याद रहती है? क्योंकि जब पिछले संडे खाना खाया था तो मन को ये नहीं कहा था ये बात भूलना नहीं, याद रखना संडे को क्या खाना खाया था। मन याद रखता। लेकिन उस दिन जब उन्होंने वो बात की, हमने कहा ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। और फिर उसको हर थोड़े दिन बाद याद करते गए, और फिर जब कुछ लोगों के साथ बैठे तो सुनाते भी गए। तो जितना उसको रिपीट किया, मन में भी बोल में भी, मन में भी बोल में भी, तो वो बात इस सीडी पर क्या होती गई। तो पहली चीज, जब कोई ऐसा कुछ करता है तो एक बात ध्यान रखने है, किसी को जाकर सुनाना नहीं है। सुनाने से वो बात क्या हो जाती है और बढ़ जाती है। तो पहले मुख पे नहीं लाना, और फिर थोड़े दिन के लिए रोज परमात्मा को याद करके ये संकल्प करके उनके लिए दुआएं, मेरे मन में उनके प्रति कुछ नहीं, 5-10 दिन में यहां से भी डिलीट। क्योंकि जब मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी तो मुझे अपने साथ कोई ऐसी चीज लेके नहीं जानी, आगे लेके नहीं जानी ना। नहीं तो ये संस्कार और पकड़ी हुई बातें हमारे साथ चली जाती हैं। हमें अपना वर्तमान भी सुंदर बनाना है, और भविष्य तो सुंदर होगा ही जब वर्तमान सुंदर है। तो क्षमा करना, बताइए, क्षमा करना बहुत, क्षमा करना बहुत, जोर से बोलो। क्षमा करना बहुत आसान है। देखो अब जहां आप ये टेंट से बाहर जाएंगे ना, तो लोग कहेंगे क्षमा करना बहुत मुश्किल है। आप नहीं कहेंगे, लोग कहते हैं। अब जो चीज को हम कहेंगे क्षमा करना बहुत मुश्किल है, क्षमा करना बहुत मुश्किल है, तो मुश्किल ही रहेगा वो। आप 4 दिन बोलो क्षमा करना, क्या करना, एक थॉट ही तो क्रिएट करने, एक सोच करने, खत्म। एक सोच क्रिएट करना क्या मुश्किल हो सकता है? फ्री में, कोई खर्चा नहीं, कोई मेहनत नहीं, सिर्फ एक सोच, उस काम को दुनिया ने मुश्किल कह दिया। और फिर कहते हैं क्षमा तो शायद हम फिर भी कर लें, लेकिन भूल नहीं पाएंगे हमने उन्होंने क्या किया था। तो जब इतने प्यार से हम बोलते हैं कि हम भूल नहीं पाएंगे, तो नहीं भूलते। आप 4 दिन कहो मैं वो बात भूल गई, सामने वाला कहेगा भूल कैसे सकते हो, उन्होंने क्या, बोलो हम भूल गए। 4 दिन कहो, यहां से डिलीट हो जाएगा। सारा खेल ये है कि हम संकल्प क्या करते हैं।